নমস্কার। আপনি শুনছেন এই সময় গোল্ড। হাথরসের সেই মেয়েটি আর এক নির্ভয়া। আজ থেকে ৮ বছর আগে দেশ তোলপাড় হয়েছিল একটি মেয়ের গণধর্ষণের ঘটনায়। মোমবাতি মিছিল, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, সমাবেশ। তার জেরে পাল্টেছিল আইনও। আশা জেগেছিল এরপর হয়তো ছবিটা পাল্টাবে। কান্ধামাল, উন্নাও, হায়দ্রাবাদ, কাঠুয়া। ধর্ষণের তালিকাটি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে শুধু। নতুন নামটি হাথরাস। পুলিশ পরিবারকে না জানিয়েই পুড়িয়ে দিয়েছে ১৯ বছরের এক হতভাগিনীর দেহ। এটাই কি এ দেশের নারীর ভবিতব্য? এর উত্তর জানতে আমরা কথা বলেছিলাম নির্ভয়ার মা আশা দেবীর সঙ্গে। নির্ভয়া ধর্ষণ খুনের পর কেটে গিয়েছে প্রায় ৮ বছর। এখন হাথরাসেও একই ঘটনা। এত বছরে সত্যিই কি কিছু বদলেছে? जी, बिल्कुल नहीं बदला है। जो भी बदला है इन 8 सालों में, तो समझिए कि सिर्फ कागजों में बदला है। अब वो भी जब बदलता है जब कोई और दूसरी केस हो जाती है। अभी इस टाइम पे जैसे हाथरस का केस हुई है, बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, तो अब सारी चीजें दिख रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, टीम ज्वाइन हो गया, उनको जल्दी से जल्दी सजा होगी, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि हाथरस घटना में जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना रवैया दिखाया है, ये तो घटना तो दुखदाई है ही। उससे भी दुखदाई है कि पुलिस ने ऐसा किया। उस परिवार जब थाने में गया तो एफआईआर नहीं लिखे, हफ्ते दिन बाद एफआईआर लिखे, वो भी छेड़छाड़ का लिखे, गैंगरेप का लिखा नहीं। आज तक अभी ये नहीं कंफर्म है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, वो साबित कैसे होगा। अब ये बताइए कि उतनी घायल बच्ची है जिसके वजह से उसकी जान चली गई, तो क्या जब थाने में जब बच्ची आई थी तो क्या पुलिस का नहीं बनता था कि उसका ले जाके मेडिकल कराए उसको कि क्या हुआ है। तो अब देखिए कि अब क्या धारा लगी है, क्या उनको सजा मिलेगी। तो हम कहाँ से सोच सकते हैं, कहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ बदला है। कुछ भी नहीं बदला है। एक यूपी की बात नहीं है, हर जगह इस टाइम पे 3-4 जगह रेप के केस हुए हैं, लेकिन आए दिन होता है, इसलिए सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जब बहुत थोड़ा सा मीडिया में उठ जाता है तो सारी चीजें बदलने पे आ जाती है, जैसे ही शांत हो जाता है सब खत्म हो जाता है। নির্ভয়ার ধর্ষকদের তো ফাঁসি হয়েছিল, তারপরও ধর্ষণের ঘটনা থামেনি। ফাঁসি কি সত্যিই বদল আনতে পারে? देखिए, फांसी से बिल्कुल बदल सकता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन आप ये सोचिए ना कि पता नहीं बीसों साल में एक केस में फांसी की सजा हुई है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि गैंग रेप और बलात्कार में फांसी की सजा का कानून अभी भी नहीं है। वो तो निर्भया केस में इसलिए हुआ है कि उन्होंने उसका मर्डर किया था, उसके साथ बर्बरता की थी, इंसानियत की सारे हदें पार करी थी, गैंग रेप किया था। मैंने सारी धाराएं जो लगी थी उनके ऊपर, इन्होंने इतना बर्बरता की थी, इसलिए उनको फांसी हुई। लेकिन अगर आप मानिए कि सिर्फ गैंग रेप और बलात्कार है तो उसमें तो अभी भी सरकार ने कानून नहीं बनाया कि फांसी की सजा होगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज भी जब भी केस होता है तो बच्ची पे ही आरोप लग जाता है और थाने से ही मुजरिमों को बचाने की कोशिश लग जाती है। अब इस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है, लेकिन पुलिस ने धारा इसका नहीं उसी से टाइम से नहीं लगाई है। अब तो बच्ची है ही नहीं तो कहेंगे कि बच्ची का बयान ही नहीं हुआ। पुलिस कह रही है कि जीभ भी नहीं कटी, हड्डी भी नहीं टूटी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें उसका गला घोटा गया है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। तो हमें तो अब समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारी सरकार, हमारा व्यवस्था सिस्टम कर क्या रहा है। তেলেঙ্গানায় ধর্ষণ খুনে অভিযুক্তদের এনকাউন্টারে মারা হয়েছিল। অনেকেই বলেছিল ন্যায় বিচারের জন্য যদি এত বছর অপেক্ষা করতে হয় তার চেয়ে এনকাউন্টারই ভালো। আপনি কি মনে করেন? मैं भी मानी थी कि नहीं, अच्छा हुआ है। कम से कम उस माँ बाप को 8 साल संघर्ष करना तो नहीं पड़ा। उस माँ बाप को सुकून तो हुआ कि हमारे बेटी के साथ जिसने जो क्राइम किया खत्म, वो खत्म हो गए। अभी यही परिवार है। अब अगर इस परिवार को 8 साल 10 साल इंसाफ नहीं मिलता है, दौड़ता रहता है, तो उससे तो अच्छा है कि वो इनकाउंटर हो गया, वही अच्छा है। हम भी उसको अच्छा मानते हैं।
आप देखिए कि हमने किस तरह संघर्ष किया, उनको फांसी देने में कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, कितनी बार फांसी पोस्टपोन हुई, तब जाके तो फांसी हुई। तो ऐसे अगर कानून व्यवस्था है, ऐसे अगर काम करेगा कानून व्यवस्था, सरकार, पुलिस, तो अच्छा है कि इनकाउंटर हो जाए। হাথরাসের ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছড়ি দোষারোপ শুরু হয়েছে। কিছুদিন পর সব শান্ত হয়ে গেলে কেউ সত্যিই কি মেয়েহারা পরিবারের খোঁজ রাখে? सब लोग अपना अपना वोट बैंक बना रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं, बाकी किसी को उस बच्ची से, उसके परिवार से लेना देना नहीं है। जो भी उसको मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, कानून से मिलेगा। अगर कानून अपना काम सही मायने में किया, इस केस में तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस ने सही मायने में एफआईआर तक नहीं दर्ज करी है। अब ये बताइए कि 15 दिन पहले घटना हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसमें रेप बलात्कार का केस नहीं लगा, तो एसआई टीम गठित करके क्या जांच कर लेगा? वो तो वैसे ही फ्री हो जाएंगे कि नहीं वो निर्दोष है। तो ये जो भी हो रहा है इस टाइम, सब एक दूसरे पे थोप रहे हैं, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपना अपना वोट बैंक बना रहे हैं। बाकी उस परिवार से उस बच्ची को न्याय मिले या मर गई, उससे किसी को लेना देना नहीं।